हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएस साइंस साइट। तो टुडे हमारा 7th क्लास है इंग्लिश का एंड आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वो टेक्स्ट बुक का 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक से मैं क्वेश्चंस लेती हूँ एंड इस बुक में लेवल वाइज क्वेश्चंस है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके। एज पर योर डिमांड, आप लोगों ने डिमांड किया था कि लेवल 3 का भी क्वेश्चंस इंक्लूड करना है, तो इसलिए इस वीडियो में मैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये तीनों लेवल का क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करेंगे। कल मैंने एक वीडियो दिया था, जो भी लोग एसएससी सीजीएल को टारगेट करके प्रिपरेशन ले रहे हैं वो वीडियो एक बार जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किया है जो आप लोगों के लिए अभी सुनना एंड अपने प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई बटन में मिल जाएगा। जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है टारगेट एसएससी 2022, ये सीरीज का क्लास होता है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे क्लासेस अपलोड हो जाता है एंड आप लोगों से मुझे बहुत सारा पॉजिटिव फीडबैक मिला है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहले हम लोग लेवल 1 का क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद लेवल 2 एंड लेवल 3। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एन एक्ट दैट मेक्स यू फील मॉरली बैड और अशेम्ड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, डिस्प्लीज्ड, इरेशनल, डिसग्रेसफुल, इग्नोरेंट। जो भी है उसको हमें 1 वर्ड से सब्स्टिट्यूट करना है, तो एक एक करके जो भी ऑप्शन है उसका मीनिंग हम देख लेंगे। पहले क्या है, डिस्प्लीज्ड। डिस्प्लीज्ड तो आपको पता होगा, प्लीज्ड जो होता है उसका ऑपोजिट हो गया डिस्प्लीज्ड। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अनॉयंस फील हो रहा है, प्लेजर्ड फील नहीं हो रहा है, तो आप बोल सकते हो डिस्प्लीज्ड। फीलिंग और शोइंग अनॉयंस एंड डिस्प्लेजर। फीलिंग और शोइंग अनॉयंस एंड डिस्प्लेजर, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये तो बोला नहीं, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। इरेशनल। इरेशनल भी रैशनल का ऑपोजिट है। रैशनल मतलब क्या होता है, लॉजिकल। अगर कुछ हमें लॉजिकल और रीजनेबल लगता है, रिलेटेबल लगता है, तो हम उसको बोलते हैं रैशनल। अगर वो नहीं लगता है तो हम उसको बोलेंगे इरेशनल। ओके, तो इरेशनल का मतलब हो गया नॉट लॉजिकल और रीजनेबल। ओके, अब आता है सी, डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल क्या है, जिससे हमें शर्म आता है, ठीक है। नॉट ग्रेसफुल, जो ग्रेसफुल नहीं है उसको डिसग्रेसफुल बोलते हैं। जो ग्रेसफुल होता है उसमें हमें बहुत प्राइड फील होता है, बट उसका ऑपोजिट है। तो जो हमारे यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट, एन एक्ट दैट मेक्स यू फील मॉरली बैड और अशेम्ड, दैट इज ब्रिंगिंग शेम और डिसग्रेस, विच इज कॉल्ड डिसग्रेसफुल। ओके, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट वन हम देख लेंगे, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब क्या है, अगर आपको किसी भी चीज के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो आपको वो इग्नोरेंट बुलाएंगे। जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उन चीजों के बारे में इग्नोरेंट हो। जैसे कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो रिक्रूट होने के बाद जॉब करने के टाइम आपको पता चलता है। तो अभी आप जॉब नहीं कर रहे हो, अब जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो अभी जो गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस है उसके बारे में आप इग्नोरेंट हो। क्यों? क्योंकि आपको वो रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप इग्नोरेंट हो। ओके, तो डी का मतलब होता है लैकिंग नॉलेज और अवेयरनेस। ओके, तो ये हमारा चारों वर्ड का मीनिंग हमको पता चल गया। तो हमारा जो आंसर है वो है सी, डिसग्रेसफुल। ओके, नेक्स्ट, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। टाइम टू आंसर 11 सेकंड से बहुत ही कम है, होना भी चाहिए क्योंकि ये सबको पता है, ये कॉमन क्वेश्चन है। देखिए, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, इसको बोलते हैं कैनिबल। ओके, कैनिबल को किसको बोलते हैं, जो ह्यूमन फ्लैश कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये हो गया कैनिबल। तो ये तो आंसर हो गया हमारा। आप लिखते हैं ऑमनीवोरस। एक वर्ड सुना है ऑमनी प्रेजेंट, जो हर जगह पे मौजूद रहते हैं, जो हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, उनका हम ऑमनी प्रेजेंट बोलते हैं। तो ऑमनी का मतलब भी ऐसा ही होता है, ठीक है, कि ऑमनीवोरस मतलब जो सब कुछ खाता है। सब कुछ मतलब क्या, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। अगर बोथ कंज्यूम करता है तो उसको हम ऑमनीवोरस बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग खुद को भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप प्लांट्स भी कंज्यूम करते हो, एनिमल्स भी कंज्यूम करते हो,
तो दैट्स वाई आप खुद को अम्निवोरस बोल सकते हो, ठीक है। अब आ गया वेगन। वेगन तो आपको पता होगा, वेगन का तो ट्रेंड चल रहा है टू सेव अर्थ, ठीक है। तो वेगन में क्या होता है, ये वेजिटेरियन से किस तरह से डिफरेंट है। वेजिटेरियन क्या करते हैं कि वो नॉन वेजेस नहीं खाते, ओके, चिकन मटन फिश एग ये सब नहीं खाते वेजिटेरियंस। बट वेगन क्या करते हैं, ये तो खाते ही नहीं, उसके साथ साथ कोई भी एनिमल अगर प्रोडक्ट भी है, जैसे कि मिल्क, कोई भी फूड जो एनिमल से मतलब प्रोडक्शन हो रहा है उससे इतना भी अगर रिलेटेड हो तो वो भी वो नहीं खाएगा। जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क बटर ये कुछ भी नहीं खाता है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाता है, उसको हम वेगन बोलते हैं, ठीक है। कार्निवोरस कौन है, कार्निवोरस हम किसको बोलते हैं, जैसे कि टाइगर लायन, इसको हम कार्निवोरस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये खुद एक एनिमल है बट वो और कोई एनिमल को कंज्यूम करता है, ठीक है। कार्निवोरस क्या है, फीडिंग ऑन अदर एनिमल्स, ओके। ये एनिमल के लिए हम लोग यूज करते हैं कार्निवोरस, कि अगर खुद कोई एनिमल है एंड वो दूसरा कोई एनिमल को खा रहा है तो उसको हम कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है। तो एनीवे हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कैनिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, ओके। तो इसको तो एकदम डायरेक्ट आप आंसर करोगे, जो एक्चुअली मेरा पोस्ट है ऑडिटर। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विच इज ऑडिटर, ठीक है। कंट्रोलर, सुपरवाइजर, ऑफिसर, ये एक एक अलग अलग पोस्ट है हर कोई ऑफिस का, बट जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता है अकाउंट्स का उसको ऑडिटर बोलते हैं, ओके। तो विदाउट एनी डाउट वी चूज ऑप्शन नंबर 3, ऑडिटर, ओके। नेक्स्ट, अ प्लीजेंट सॉन्ग sang टू सेंड चिल्ड्रेन टू स्लीप, मतलब कुछ एक सुंदर सा गाना जो गा के बच्चों को सुला रहा है, ठीक है। ये तो जिसको हिंदी में बोलते हैं लोरी, है ना। लोरी गा के माँ अपने बच्चे को सुलाता है, ठीक है। तो इसका जो इंग्लिश वन वर्ड है वो हम देख लेंगे, पहले एक एक करके वर्ड्स देख लेते हैं। पहले क्या है, टीटू टॉलर। अच्छा, पहले तो इसका जो स्पेलिंग है वो बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें टी, ई एंड ओ ये सबका ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। टी टो टॉलर मतलब जो बिल्कुल अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता है, अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, ठीक है। नॉन ड्रिंकर जो बिल्कुल अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता है। मुझे कमेंट करके बताइए कि टीटू टॉलर का ऑपोजिट क्या होता है। इसका एक ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ललाबाई। ललाबाई का मीनिंग ही होता है अ प्लेजेंट सॉन्ग sang टू सेल चिल्ड्रेन टू स्लीप, जो कि है हिंदी में लोरी, ओके। अ क्वाइट जेंटल सॉन्ग, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब सी देख लेते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट भी एक बहुत कॉमन वर्ड है एसएससी के एस्पेक्ट से। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, ठीक है। अ पर्सन हु स्पेंड्स money in an extravagant way, ठीक है। जो इरेस्पॉन्सिबली खर्च करता है, जिसका मतलब कोई लिमिट ही नहीं लगता है, कोई हिसाब नहीं रखता है, जितना आ रहा है उतना खर्च कर रहा है। तो अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी इन एन एक्स्ट्रावैगेंट वे इज कॉल्ड स्पेंडथ्रिफ्ट। इसका कुछ अच्छा सिनोनिम्स है, वो एक तो एक्स्ट्रावैगेंट हो गया, और हम बोल सकते हैं प्रॉफ्लिगेट, ठीक है। एक है प्रॉफ्लिगेट और एक है प्रोडिगल। स्क्वांडरिंग भी बोलते हैं इसको, स्क्वांडर। अब इसका भी ऑपोजिट मुझे कमेंट करके बताइए, इसका भी जो एंटोनिम है, ठीक है। स्पेंडथ्रिफ्ट का एंटोनिम भी मुझे कमेंट करके बताइए। एंड लास्ट ऑप्शन नंबर डी इज ट्रेटर। ट्रेटर मतलब हु बिट्रेज, ओके। जो बिट्रे करता है किसी को उसको हम ट्रेटर बोलते हैं। जैसे कि अ पर्सन हु बिट्रेज समवन और समथिंग सच एज अ फ्रेंड, कॉज और प्रिंसिपल, ओके। हु बिट्रेज समवन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चारों का चारों ऑप्शन। हमारा जो आंसर है वो है लालाबाई, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट,
अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट और स्टोर्ड। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज ग्रीनरी। ग्रीनरी इज नथिंग बट वेजिटेशन, ओके, वेजिटेशन। ऑप्शन नंबर बी इज ग्रैनरी, यही है, यहाँ पे ग्रेन्स स्टोर रहता है, ग्रेन स्टोर रहता है यहाँ पे। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट और स्टोर्ड इज कॉल्ड ग्रैनरी। ग्रेट क्या होता है? ग्रेट करके ऐसे बोलते हैं ना कि अगर कोई कुकिंग चल रहा है तो हम कोई भी वेजिटेबल हो उसको ग्रेट करके ग्रेटर में ग्रेट करके देते हैं। ग्रेटर में एक वेजिटेबल को ग्रेट करके स्मॉल श्रेड के रूप में वो मिलता है, छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में मिलता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट। और एक है ग्रैंड स्टैंड। ग्रैंड स्टैंड क्या होता है कि रेस कोर्स में जो खड़े होके जो देखने की जगह है, रेस कोर्स या स्पोर्ट्स ग्राउंड किसी भी जगह पे स्पेक्टेटर के लिए खड़े होकर जो देखने की जगह होता है, एक मेन स्टैंड होता है, उसको हम ग्रैंड स्टैंड बोलते हैं। ग्रैंड स्टैंड मतलब क्या हो गया? द मेन स्टैंड यूजुअली रूफ्ड, commanding the best view for spectators at race courses और स्पोर्ट ग्राउंड्स। ओके, तो ये हो गया ग्रैंड स्टैंड। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ओके, ग्रैनरी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज एन इरेजिस्टिबल इम्पल्स टू स्टील। स्टील मतलब क्या? चोरी करना, ठीक है, जो खुद को मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता, इतना उसको चोरी करने का एक अर्ज है, वो खुद को रोक नहीं सकता चोरी करने से, ओके, उसको हम बोलते हैं क्लेप्टोमैनियक। क्लेप्टोमैनियक, अ पर्सन हु हैज एन इरेसिस्टिबल पल्स टू स्टील। अब आते हैं एक एक करके ऑप्शंस में। फर्स्ट है पायरोमैनिया। पायरो मीन्स क्या? पायरो मीन्स है फायर, ओके। पायरोमैनिया मतलब एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, ओके। चीज में आग लगाने के लिए एक ऑब्सेशन, चीजों में, सब चीजों में वो आग लगा देंगे, एक ऑब्सेशन, एक ऑब्सेसिव डिजायर, इसको बोलते हैं पायरोमैनिया। डिप्सोमैनिया होता है, एक ड्रंकर्ड को डिप्सोमैनिया बोलते हैं, मतलब जो खुद को अल्कोहल कंज्यूम करने से रोक नहीं सकता, टोटली अल्कोहलिक, ओके। नेक्स्ट आता है मेगालोमैनियक। मेगालोमैनियक मतलब जो पावर का भूखा होता है, मतलब उनको पावर चाहिए, पावर का जो भूखा होता है। अ पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव डिजायर, ऐसे मैं लिख रही हूं, फॉर पावर, पावर के लिए अंधा एकदम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेगालोमैनियक। तो पायरोमैनिया इज रिलेटेड टू फायर, डिप्सोमैनिया इज रिलेटेड टू अल्कोहल, मेगालोमैनिया इज रिलेटेड टू पावर एंड क्लेप्टोमैनियक इज रिलेटेड टू स्टील, ओके। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, शी डिडंट सीम लाइक द मेंटली इल काइंड। मेंटली इल, ओके। अब मेंटली इल क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शंस जो है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब आपने कुछ डेट लिया है, कुछ पैसा लिया है, बट उसको आप रीपे नहीं कर पाए, ड्यू रह गया, ओके। तो इंसॉल्वेंट इज वन हु इज अनएबल टू पे हिज डेट, ओके। वन हु इज अनएबल टू पे हिज डेट इज इंसॉल्वेंट। henpeck means who is controlled by his wife, who is controlled by his wife। इसको हिंदी में शायद बोलते हैं जोरू का गुलाम, ओके, जोरू का गुलाम, जो कि अपने वाइफ की तरह कंट्रोल्ड है, ओके, इसको बोलते हैं हेनपेक। अब उसके बाद आता है लूनाटिक। लूनाटिक मतलब जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ओके, जो मेंटली इल है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ओके। एंड लास्ट आता है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मतलब जिसको आप टैम्पर नहीं कर सकते, विच इज अनेबल टू बी कैप्चर्ड और ब्रोकन इनटू, ओके। मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर आपने कोई भी वर्ड आपको पता नहीं है, कुछ भी अगर ऐसा आपको मिल रहा है कि जो आपको पता नहीं है, आपको जरूर वो नोट डाउन करना है, नहीं तो ये सेशन अटेंड करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये सेशन से आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो,
अगर नोट डाउन नहीं करोगे तो कुछ दिन बाद जाके वो भूल जाओगे, तो इसलिए नोट डाउन करना जरूरी है। एनीवे हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट, आई हैव नॉट येट फॉरगॉटन द फर्स्ट प्लेस वेयर बीज आर केप्ट दैट आई सॉ। तो बीज कहाँ पे रहता है, बीज को कहाँ रखा जाता है? बीज को रखा जाता है एपियरी में। कलेक्शन ऑफ बीहाइव्स इज कॉल्ड एपियरी। ओके, यहाँ पे बीज को रखा जाता है। एक्वेरियम तुमको पता ही है, जहाँ पे फिश रखा जाता है, ठीक है। एरिना क्या है? शायद एरिना आपको पता नहीं है। एरिना क्या है कि आप प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कन्फ्लिक्ट। ओके, A place or scene of activity, debate और conflict is called arena. Last one है arsenal. Arsenal मैंने लास्ट एक क्लास में आपको पढ़ाया था। Arsenal क्या है? A collection of weapons and military equipment. अच्छा, आपको पता है ना, जो इक्विपमेंट है इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इक्विपमेंट्स ये नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ इक्विपमेंट। ओके, जैसे कि लगेज नहीं होता है, ओके, फर्नीचर नहीं होता है, ऐसे करके इक्विपमेंट का भी इक्विपमेंट्स नहीं होता है, याद रखना। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, एपियरी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल। जहाँ पे प्लांट्स रखा जाता है, ग्रो किया जाता है फॉर सेल, मतलब बेचने के लिए, उसको क्या कहते हैं? आप सबको पता है, देखिए कितना करेक्ट परसेंटेज है, 93% होना भी चाहिए। उसको नर्सरी कहते हैं, हमको एकदम बचपन से पता है। नर्सरी को हम जाते थे प्लांट्स अगर हमें खरीदना होता है तो, ठीक है। तो अच्छा देख लेना कि नर्सरी में ई है, हाँ ये आपको प्रैक्टिस करना है, नर्सरी में ई है। गार्डन पता है, यर्ड पता है, एवियरी तो अभी अभी पढ़ा, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ बीहाइव्स, जहाँ पे बीज को रखा जाता है उसको हम बोलते हैं एवियरी। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड। अब आपको बताया था कि जब भी कोई मेनी आएगा तभी एक पॉली आएगा, तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस पॉली से ही है, ठीक है। पॉलीग्लॉट मतलब जो एक से ज्यादा लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। ओके, पॉलीग्लॉट जो एक से ज्यादा लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। पॉलीगैमी, गैमी इज रिलेटेड टू मैरिज। तो अगर एक से ज्यादा वाइफ और हस्बैंड है जो कि लीगली अनएक्सेप्टेबल है तो उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। एक से ज्यादा अगर किसी ने मैरिज किया, एक से ज्यादा हस्बैंड और एक से ज्यादा वाइफ है तो। पॉलीगन तो आपको पता ही है, क्या ही बोले। पॉलीथेइस्ट, पॉलीथेइस्ट इज द वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड। अगर बहुत सारे भगवान में आप बिलीव करते हो तो उसको पॉलीथेइस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे हमारा जो लेवल 1 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लेवल 2 का क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलो अभी लेवल 2 का क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु डिलीज और पुट्स थिंग्स ऑफ लाइक वर्क, कोड्स और अदर एक्शंस। अच्छा, ये वर्क के साथ एस नहीं होता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसके साथ हम क्या एस यूज नहीं करते, ऐसा प्लूरल फॉर्म के लिए एस यूज नहीं करते, एंड ये सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है एज इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, याद रहेगा। देखिए, पुट ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब, ओके, इट मीन्स पोस्टपोन। Put off is postpone, ठीक है। The person who delays or puts things off like course or other actions, इसको क्या बोलते हैं? तो पहला जो ऑप्शन है diligent। diligent का मीनिंग क्या है? बोलते हैं ना कि वो बहुत diligently काम करता है। diligently काम करता है मतलब वो डिवोट है अपना काम को लेकर, ठीक है। One who is having or showing care and conscientiousness in one's work or duties, उसको हम बोलते हैं diligent। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, one who is having, और मैं लिख रही हूँ मेरे लिए नहीं, ठीक है, आपके लिए लिख रही हूँ। मैं लिख लूंगी तो मेरा प्रैक्टिस होगा, बट अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, आप सिर्फ देखेंगे। तो मेरा प्रैक्टिस करके कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिस आपको ही करना है। in one's work and duties, okay।
One who is having or showing care and conscientiousness in one's work or duties. इसको हम बोलते हैं diligent. Procrastinator. Procrastinate और procrastinator means जो काम को सिर्फ मतलब पोस्टपोन करता रहता है, जो डिले करता रहता है सिर्फ, उसको हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेटर. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन. ओके, इसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर सी इज परसिवियर. पहले तो परसिवियर का सभी ई है, यह याद रखना है. परसिवियर सभी ई है, सिर्फ ई है, कोई ए नहीं. नेक्स्ट, अगर आप एसएससी इनसाइट्स चैनल पे जाते हैं तो उसका जो कवर फोटो है वहां पे लिखा है कि परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस. ओके, तो परसिवरेंस और परसिवियर का मतलब क्या होता है? परसिवियर कौन है? Who continues in a course of action even in the face of difficulty or with little or no indication of success. मतलब जो अपना जो काम है वो कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्पाइट उनको बहुत सारा डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा है और उनको कोई आशा ही नहीं है उनका सक्सेस पाने की, फिर भी वो अपना काम कंटिन्यू कर रहे हैं. तो इसको ही बोलते हैं कोई परसिवियर. जो परसिवियर है वो ऐसा ही करते हैं कि जो भी हो जाए, जितना भी डिफिकल्टी आ जाए, जितना भी कम होप रहे, मुझे मेरा काम कंटिन्यू करते रहना है, मतलब मुझे पढ़ाई करते रहना है. जितना भी मुझे नेगेटिविटी फेस करना पड़े, जितना भी डिफिकल्टी फेस करना पड़े प्रिपरेशन के लिए, मैं तो ये क्रैक करके रहूंगी. मुझे मेरा जो कोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज मेरा जो पढ़ाई है, वो कंटिन्यू करते रहना है. तो दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस एंड आई होप कि आपके अंदर वो परसिवरेंस है, आप परसिवियर हो, जिसके लिए आप एक ना एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी. ओके, तो परसिवियर तो होगा. अब आते हैं एसिडुअस. एसिडुअस का मीनिंग है वन इज शोइंग ग्रेट केयर और परसिवरेंस. ओके, अच्छा, परसिवियर में कोई ई नहीं है, बट परसिवरेंस में ए है. ओके, याद रहेगा. तो वन इज शोइंग ग्रेट केयर एंड परसिवरेंस इज कॉल्ड एसिडुअस. तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, समथिंग नेवर डन और नोन बिफोर. जो पहले कभी नहीं किया और पहले आपको पता भी नहीं था, इसका मतलब है अनप्रेसिडेंटेड. मीन्स नेवर डन और नोन बिफोर. व्हिच यू हैवंट डन और नोन बिफोर इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड. पहले कभी नहीं आपने किया. ओके, इसके बाद आता है यूनैनिमस. ओके, यूनैनिमस मतलब फुल्ली इन द एग्रीमेंट. अगर ऐसा कोई मीटिंग चल रहा है, ठीक है, एंड वहां पे कोई डिसीजन लिया गया है, जो सभी जो मीटिंग में जो भी मेंबर्स प्रेजेंट है, सभी लोग सहमत है एक डिसीजन से, तो उसको बोलते हैं यूनैनिमसली उसको डिसीजन लिया गया है. यूनैनिमसली डिसीजन लिया गया है कि कोई भी वो डिसीजन के अगेंस्ट में नहीं है, सभी लोग उससे सहमत है, उसको बोलते हैं यूनैनिमसली वो डिसीजन लिया गया है. तो यूनैनिमस मतलब फुल्ली इन द एग्रीमेंट. ओके, अब आता है अनकंडीशन. अनकंडीशन मतलब जिसका कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं दिया गया है, नॉट सब्जेक्ट टू कंडीशंस और टू एंटीसीडेंट कंडीशंस. ओके, एंड अनकनी मतलब जो कि स्ट्रेंज है. ओके, जो कि स्ट्रेंज है, मिस्टीरियस है, इसको हम बोलते हैं अनकैनी, अजीब सा. ओके, जो आपको अजीब लगे उसको आप अनकैनी बोल सकते हैं. तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, इन्वॉल्विंग और शोइंग केयर एंड फोरथॉट इज कॉल्ड क्या? इसको बोलते हैं प्रूडेंशियल. प्रूडेंशियल रेफर करता है कि जो अपने फ्यूचर के लेके अभी से ही सोच रहा है. वन हु इज शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड प्रूडेंशियल. ओके, ये तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर है, जो कि करेक्ट भी है, आंसर यही है. ओके, एग्रेवेटेड मतलब क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन अगर खराब है उसको और खराब करना बोलता है एग्रेवेट करना, सिचुएशन को एग्रेवेट करना. ठीक है, टू मेक वर्ड्स मोर सीरियस और सिवियर. ओके, टू मेक वर्ड्स मोर सीरियस और सिवियर इज कॉल्ड एग्रेवेटेड. ओके, इसके बाद आता है ब्राजन. हो सकता है कि ब्राजन वर्ड, ये वर्ड आपको पता नहीं है, बट ये वर्ड एसएससी में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है. ब्राजन मतलब होता है बोल्ड एंड विदाउट शेम, शेमलेस. ओके,
बोल्ड एंड विदाउट शेम इज कॉल्ड ब्रेजन। एंड डिसीटफुल क्या है? जो कि डिसऑनेस्ट है, जो डिसीट करता है, जो डिसऑनेस्ट है। गिल्टी ऑफ और इन्वॉल्विंग डिसीट, डिसीविंग और मिसलीडिंग अदर्स। मैं जल्दी में लिख रही हूँ, इसलिए थोड़ा आप लोग ध्यान से देखकर ही नोट करना होगा। गिल्टी ऑफ और इन्वॉल्विंग डिसीट, डिसीविंग और मिसलीडिंग अदर्स, हु इज डिसऑनेस्ट, हु इज अनट्रूथफुल इज कॉल्ड डिसीटफुल। ओके, एनीवे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। इसका मैं डायरेक्ट आंसर दूंगी क्योंकि ये मैंने इतनी बार पढ़ा था मेरे प्रिपरेशन के टाइम में। ये एसपी बख्शी का सेकंड पेज में है। एसपी बख्शी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो बुक है उसका सेकंड पेज में ये है कॉनज़ोर। ठीक है, तो कॉनज़ोर मतलब क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट ऑन क्राफ्ट। कॉनज़ोर का जो स्पेलिंग है जरूर अब भी लिखना है। ठीक है, अब भी आप लिखो अपने कॉपी में, क्या है? CONNISSEUR। मैंने भी लिखा है, आप भी लिखो, अब भी। ओके, कॉनज़ोर मतलब कि अ पर्सन हु हैज अ ग्रेट डील ऑफ नॉलेज अबाउट फाइन आर्ट्स, कुजीन्स और एन एक्सपर्ट जज इन मैटर ऑफ टेस्ट। ओके, आर्ट एंड क्राफ्ट। ओके, इसको बोलते हैं कॉनज़ोर। अब अलग अलग जो भी ऑप्शन है वो देखना है। कॉमरेड, कॉमरेड मतलब ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर। ओके, अ कॉलीग और अ फेलो मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कॉमरेड। क्यूरेटर तो आई थिंक आपको पता है, इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम। ओके, इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम। ये म्यूजियम में भी आप लोग गलत करते हो। ठीक है, देखिए म्यूजियम, ये स्पेलिंग याद रखना, म्यूजियम। ओके, क्रूसेडर क्या है? क्रूसेडर एक्चुअली कैंपेनर को क्रूसेडर बोलते हैं। अ पर्सन हु कैंपेन्स विगोरसली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस लाइक अ पॉलिटिकल पर्पस, अ सोशल और अ रिलीजियस चेंज। कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर आप बहुत कैंपेन कर रहे हो, मतलब विगोरसली अगर कैंपेन करते हो, तो उसके बोलते हैं क्रूसेडर और कैंपेनर भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा चारों वर्ड का मीनिंग हमें पता चल गया। तो अब हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नो वन वॉज इन द एनक्लोज लैंड प्लांटेड विथ ट्रीज बट हर। अब ऑप्शंस क्या है? मॉर्ग, ऑर्चर्ड, रिजर्वर, स्कैलरी। एनक्लोज लैंड प्लांटेड विथ ट्रीज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। तो देखिए मॉर्ग मतलब क्या है? जहां पे डेड बॉडीज रहते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन। ओके, वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। ओके, इसको बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं मॉर्ग। ओके, ऑर्चर्ड जो यहाँ पे दिया गया है, एनक्लोज लैंड प्लांटेड विथ फ्रूट ट्रीज को बोलते हैं ऑर्चर्ड। रिजर्वर क्या होता है? लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इज कॉल्ड रिजर्वर। ओके, एंड स्कैलरी क्या है? स्कैलरी है जहां पे हमारे जो बर्तन वगैरह है वो धोने के लिए एक जगह है, उसको हम स्कैलरी बोलते हैं, जो वॉश बेसिन टाइप का जो है। और अगर कोई पर्टिकुलर जगह है। ओके, अ स्मॉल किचन और रूम एट द बैक ऑफ अ हाउस यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, वॉशिंग डिशेस और अदर डर्टी हाउसहोल्ड वर्क। ओके, तो इसको बोलते हैं स्कैलरी। तो हमारा जो आंसर है वो तो आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, माई ग्रैंडफादर इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज। ये सभी को पता है ना? कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि चार ऑप्शन ही इससे रिलेटेड है, स्पेशलिस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, स्पेशल ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज क्या होता है? पीडियाट्रिशियन होता है ना? पीडियाट्रिशियन को हम ऐसे बोलते हैं कि चिल्ड्रन के अगर बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, कोई भी बीमारी हुआ है, तो हम बच्चों को पीडियाट्रिशियन के पास लेके चलते हैं। पैथोलॉजिस्ट कौन है? जो भी ब्लड सैंपल्स होते हैं जिसको एग्जामिन करके हमें रिपोर्ट मिलता है। कोई भी क्लिनिक वगैरह में जाके अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसका जो भी रिपोर्ट आता है, जो एग्जामिन करके वो रिपोर्ट देते हैं, उनको हम पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना पैथोलॉजी लैब, ऐसे बोलते हैं ना पैथोलॉजी लैब। तो वहां पे पैथोलॉजिस्ट रहते हैं जो वो एग्जामिन करते हैं हमारे सैंपल्स। कार्डियोलॉजिस्ट क्या है? हार्ट डिजीज के लिए जो स्पेशलिस्ट है उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंड लास्ट, गायनिकोलॉजिस्ट।
पहले तो गायनेकोलॉजिस्ट का ये जो पोर्शन है NAECO, इस पोर्शन में आप लोग गलती करते हैं, ठीक है। तो गायनेकोलॉजिस्ट का भी स्पेलिंग आपको अभी लिख के प्रैक्टिस करना है। गायनेकोलॉजिस्ट क्या है? गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट ऑफ फीमेल हेल्थ। ओके, तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, मतलब जो गलती कर ही नहीं सकता, मतलब उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकता, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? तो एक एक करके ऑप्शंस देख लेते हैं। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब इतना कम अमाउंट और ऐसा कुछ जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, उसको हम नेग्लिजिबल बोलते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर टू स्मॉल है और अमाउंट टू बी ऑफ तो उसको हम बोलते हैं नेग्लिजिबल। ओके, इसके बाद आता है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल मतलब जो कि कभी गलती नहीं कर सकता। नेवर रॉन्ग, फेलिंग और मेकिंग एनी मिस्टेक इज कॉल्ड इनफॉलिबल। नेवर रॉन्ग। ओके, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आता है इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब जो होके रहेगा, जो आप किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते, आप उसको रोक नहीं सकते, जो सर्टेन टू हैपन है, certain to happen, unavoidable, okay, unavoidable है, unable to be avoided। अब लास्ट है ineligible। ineligible अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी का है एंड आपका एज 33 है, तो क्या आप CGL का एग्जाम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका एज क्रॉस हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या? आप इनएलिजिबल हो गए। इनएलिजिबल किस बेसिस पे हो गए? कि CGL का जो एज का जो रूल है उससे आपका एज बढ़ चुका है, इसलिए आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। नॉट अलाउड टू डू और हैव समथिंग अकॉर्डिंग टू सम पर्टिकुलर रूल्स इज कॉल्ड इनएलिजिबल। दैट मीन्स नॉट एलिजिबल। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, a small compartment in an aircraft for the pilot। ओके, आई थिंक ये आप सभी को पता होगा, स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट और पायलट। एक्चुअली यहाँ पे जो वर्ड्स है ना, वो वर्ड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस वजह से हो सकता है कि कुछ लोग मतलब कंफ्यूज हो गए एंड ये स्किप कर दिया जाके। आपको तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप उसके लिए ही पढ़ रहे हो। एक कंपार्टमेंट रहता है, वहां पे पायलट रहते हैं एंड उसको मशीनरीज वहां पे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉकपिट। नेक्स्ट है फ्यूजलेज। फ्यूजलेज मतलब द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट। इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है। फ्यूजलेज मतलब ये जो जी है ये ज्यादा प्रोनाउंस नहीं होगा, ओके, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है। तो फ्यूजलेज मतलब द मेन बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड फ्यूजलेज। चैसिस, चैसिस आई थिंक आपको पता होगा। चैसिस एक व्हीकल का एक फ्रेम है, जो फ्रेम है मेन, उसको चैसिस बोलते हैं। द फ्रेम ऑफ अ पर्टिकुलर व्हीकल, यूजुअली इट इंक्लूड्स द व्हील्स, इंजिन्स एटसेट्रा। ओके, तो इसको बोलते हैं चैसिस। एंड कैनोपी, कैनोपी क्या है? कैनोपी एक अगर कोई भी सीट के ऊपर अगर कोई शेल्टर है, ओके, इसको मैं लिखती हूं, अ कवर फिक्स्ड ओवर अ सीट, ओके, फॉर शेल्टर और डेकोरेशन। It can be of any reason. Okay, a cover fixed over a seat for shelter or decoration is called canopy. Okay, तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स एंड द डेवलपमेंट। इसका भी मैं डायरेक्ट आंसर दूंगी एंड वो डायरेक्ट आंसर क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। ओके, ये भी रिलेटेड टू स्टडी। लॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी। ओके, लॉजी। तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स एंड द डेवलपमेंट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। आई थिंक कोरियोग्राफी तो आपको पता ही होगा, ठीक है। कैलीग्राफी भी शायद आपको पता होगा। डेकोरेटिव हैंड राइटिंग को बोलते हैं कैलीग्राफी। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वन हु कैन इजिली बी डिसीव्ड और चीटेड। जिसको इजीली चीट किया जा सकता है, जिसको इजीली उसका विश्वास जीता जा सकता है, उसको हम बोलते हैं गलेबल। ओके, गलेबल कौन है? हु कैन बी इजीली डिसीव्ड और हु कैन बी इजीली ट्रिक्ड। जो बहुत
जल्दी जल्दी सबको विश्वास कर लेता है, हु इज वेरी विलिंग टू बिलीव एवरीथिंग दैट अदर पीपल से, इज कॉल्ड गलिबल। ओके, उसके बाद आता है प्रूडेंट। अभी प्रूडेंशियल पढ़ा था हमने। ओके, तो प्रूडेंट का मतलब क्या है, जो कि बहुत केयरफुल है। ओके, तो जो केयरफुल है वो तो आगे आने वाला फ्यूचर में जो भी रिस्क है वो अवॉइड कर सकता है। ओके, तो केयरफुल एंड अवॉइडिंग रिस्क्स, ओके, इज कॉल्ड प्रूडेंट। अब मॉडेस्ट मतलब नॉट लार्ज इन साइज और अमाउंट और नॉट एक्सपेंसिव। और वेटेरन, लास्ट ऑप्शन वेटेरन तो आपको पता ही है। वेटेरन मतलब क्या है कि जिनका एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है। अ पर्सन हु हैज हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इज कॉल्ड वेटेरन। ओके, जिनका एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया है, उनको बोलते हैं वेटेरन। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गलिबल इज द करेक्ट वन। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं लेवल 3 पे। ओके, लेवल 3 का क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीरियड ऑफ एक्सेसिव इंटेलिजेंस इन एन एक्टिविटी स्पेशली ड्रिंकिंग अल्कोहल और ईटिंग। जो भी वर्ड्स यहाँ पे दिया गया है मोस्टली हो सकता है कि आपको मीनिंग पता नहीं है, इसलिए इसका जो परसेंटेज है बहुत गिर गया है। बट आई हैव एन इशू। अ पीरियड ऑफ एक्सेसिव इंडल्जेंस इन एन एक्टिविटी मतलब एक एक्टिविटी में आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव इंडल्ज हो चुके हो, दैट इज स्पेशली इन ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल और ईटिंग। ओके, इसका जो मीनिंग है ये है बिंज। ओके, आजकल तो ट्रेंड है बिंज वॉच। ओके, तो बिंज वॉच करने में लोग पीछे नहीं हटते, वो तो कर लेते हैं, बट आंसर करने के टाइम ये हालत होता है, तो ये नहीं होना है। ओके, तो बिंज वॉच जो यूज करते हैं नेटफ्लिक्स के लिए मेनली। ओके, तो बिंज वॉच से आप ये ऐसे याद कर सकते हो, बिंज वॉच में क्या करते हैं, एक ही अगर कोई सीरीज है, वेब सीरीज है, उसका सभी एपिसोड एक ही एट अ स्ट्रेच वो कवर कर लेता है, पूरा एक ही बार में दिख लेता है। जितना 8 आवर्स 9 आवर्स का एक वेब सीरीज एक बार में देख लेता है, तो उसको बिंज वॉच ऐसे बोलते हैं। तो ये भी सेम ही चीज है, एक्सेसिव इंटेलिजेंस इन एन एक्टिविटी हो गया है ना। तो पीरियड ऑफ एक्सेसिव इंटेलिजेंस इन एन एक्टिविटी स्पेशली ड्रिंकिंग अल्कोहल और ईटिंग इज कॉल्ड बिंज। अब ये जो एब्सटेन है, एब्सटेन एंड फोरबियर, ये दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, ये दोनों सिनोनिम्स है। तो एब्सटेन मतलब कि रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। ओके, एब्सटेन मतलब क्या है, रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। खुद को रोकना एक्चुअली। तो फोरबियर का भी सेम ही मीनिंग है। ठीक है, फोरबियर मीन्स भी वही है, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग और यूजिंग समथिंग। तो ये तो सिमिलर मीनिंग हो गया, सिनोनिम्स हो गया। फैमिश, अब ये फैमिश का मतलब क्या है, टू बी एक्सट्रीमली हंग्री। ओके, टू बी एक्सट्रीमली हंग्री इज कॉल्ड फैमिश। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, बिंज। नेक्स्ट, having or showing great knowledge or learning. Okay, having or showing great knowledge or learning. अब हमारे जो ऑप्शंस है वो देखते हैं, बेनाइटेड, एरोडाइट, इग्नोरमस एंड लोब्रो। बेनाइटेड मतलब क्या है कि इग्नोरेंट। अभी आप हमने पढ़ा ना, इग्नोरेंट क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आपका नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, तो इग्नोरेंट बोलते हैं। तो बेनाइटेड मतलब कि इन अ स्टेट ऑफ पिटीफुल और कंटेम्प्टेबल इंटेलेक्चुअल और मॉरल इग्नोरेंस। दैट इज, अगर आप सिनोनिम्स बताए तो वो होता है इग्नोरेंट। इन अ स्टेट ऑफ पिटीफुल और कंटेम्प्टेबल इंटेलेक्चुअल एंड और मॉरल ignorance. Okay, this is called benighted. Erudite मतलब जो given है वही erudite है। Having or showing great knowledge or learning is called erudite. Okay, ignoramus मतलब सेम ही हुआ, वो जो एक ignorant और stupid person है। Okay, ये हो गया A, ignorant और stupid person is called ignoramus. Okay, एंड लोब्रो, लोब्रो मतलब
एक ही टाइप का है, नॉट हाईली इंटेलेक्चुअल और कल्चर्ड. ओके, नॉट हाईली इंटेलेक्चुअल और कल्चर्ड इज कॉल्ड लो ब्रो. ओके, सो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरुडाइट इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले. एट द एंड ऑफ अ प्ले अगर है तो वो होता है एपीलॉग. अगर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले होता तब क्या होता, प्रोलॉग. ठीक है, तो अगर अ सेक्शन ऑफ स्पीच है एट द एंड ऑफ एनी बुक और प्ले दैट सर्व्स एज अ कमेंट ऑन और अ कंक्लूजन टू व्हाट हैज हैपेंड. वो रहता है ना, एक बुक के लास्ट पेज में कुछ रहता है और प्ले के बाद में कुछ ऐसे एक कमेंट होता है कि जो भी प्ले में जो भी किया गया है उसके बारे में एक कमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एपीलॉग. अगर वो पहले किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोलॉग. ओके, बुक में मेन चीज स्टार्ट होने से पहले एक पेज रहता है, वही होता है प्रोलॉग. ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट नंबर जो है यूलॉजी. यूलॉजी मतलब क्या है कि एक अगर किसी का मृत्यु हो गया है तो उनके बारे में कुछ अगर अच्छा स्पीच दिया जाए और कुछ अच्छा राइट किया जाए जहाँ पे उनका प्रशंसा किया गया है, जहाँ पे उनका बारे में अच्छे अच्छे बोला गया है, इसको बोलते हैं यूलॉजी. यूलॉजी मीन्स अ स्पीच और अ पीस ऑफ राइटिंग. ओके, और अ पीस ऑफ राइटिंग that praises someone or something highly, especially a tribute to someone who has just died is called eulogy. और कोरस तो होता ही है, अब तो पता ही होगा कि अगर सब लोग एक साथ मिलके अगर गाना गा रहे, लार्ज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिंगर्स एक साथ मिलकर अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम कोरस बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, टू मेडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन अ डिस्प्यूट. ओके, टू मेडिएट, इसका आप इंटरफेयर के साथ कंफ्यूज मत हो जाना. इंटरफेयर कब होता है, जब आप किसी को चाहते नहीं हो कि वो बीच में बोले, अगर तब कोई बोल रहा है तो उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं कि हमारे बातों के बीच में इंटरफेयर कर रहा है ये बंदा. ठीक है, तो अगर टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन अ सिचुएशन व्हेन योर इन्वॉल्वमेंट इज नॉट वांटेड, ओके, यू आर नॉट वांटेड इन दिस इन्वॉल्वमेंट, देन इट विल बी कॉल्ड इंटरफेयर. बट अगर कुछ सॉल्व करने के लिए, कोई डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए अगर कोई मेडिएट कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उसको बोलते हैं इंटरसीड. ओके, टू यूज योर इन्फ्लुएंस टू परसुएड समवन इन ऑथोरिटी टू फॉरगिव अनदर पर्सन और सेव अनदर पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट. टू मेडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन अ डिस्प्यूट इज कॉल्ड इंटरसीड. इंटरेक्शन करना, डायलॉग तो पता ही है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी. ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज अ सिटी विच इज मल्टीकल्चरल. अ सिटी विच इज मल्टीकल्चरल मीन्स वहां पे बहुत जगह के लोग वहां पे रहते हैं. दैट मीन्स द सिटी इंक्लूड्स मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड विच इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन. ओके, कॉस्मोपॉलिटन क्या बोलते हैं, जहां पे पीपल फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज रहते हैं उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन सिटी. एंड अगर मेनी डिफरेंट कंट्रीज से लोग रह रहे हैं तो वो सिटी भी तो वहां का डिफरेंट कल्चर से ही बना होगा ना. दैट इज व्हाई इट इज मल्टीकल्चरल. ओके, तो सिटी विच इज कॉल्ड मल्टीकल्चरल इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन. मेट्रो, अर्बन, ग्लोबल तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. ओके, तो यही हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था एंड आई होप कि आप इस सेशन से एक अच्छा खासा नॉलेज लेकर ही ये सेशन एंड कर रहे हैं एंड जो भी आपको पता नहीं है वो आपने नोट डाउन किया है. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे वन और सब्स्टिट्यूशन का सेकंड क्लास लेकर. तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एक भी सेकंड वेस्ट मत करना. आपका अभी का काम है सिर्फ पढ़ाई करना और कुछ भी बाहर का कुछ भी आपको सोचना नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या होगा कि नहीं होगा. ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करते जाओ. ओके, so that's all. Thank you.